राम राम जी। आत्ममंथन में आपका स्वागत है। बात कर लेते हैं मूलांक सात वालों के बारे में। स्प्रेड क्या कहता है? अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूं ना। आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आगे बढ़ना है। देखो मित्र, शत्रुओं को कैसे हैंडल करना है, किस तरह से गुरु मंत्र को अपने लिए इम्प्लीमेंट करना है, किस तरह से अपने प्रश्न को जो है पूछ लेना है। ठीक है, यहाँ कमेंट करते हैं तो अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। पर्सनल में पूछना है तो आप वो जानते ही हैं कि वो पेड है। ठीक है, अब आप सोचोगे गुरु माँ कहाँ गायब थे आप। अब मैं यहाँ पर हनुमान जयंती की तैयारियों में लगी हुई थी, जो कि सॉरी, हनुमान जन्मोत्सव की तैयारी में लगी हुई थी, जो कि 12 अप्रैल को है। ठीक है, यहाँ पर हमने छोटा सा एक प्रोग्राम रखा हुआ है, तो वो आपको मैं बता रही हूँ। जो जो भी इंटरेस्टेड हैं आने में, प्लीज़ आप मुझे कमेंट कर देना पर्सनल में। आपको सबको मेरा नंबर तो पता ही है। ठीक है, कमेंट कर देना तो मैं आपको इनविटेशन कार्ड भेज दूंगी। यू आर मोस्ट वेलकम। ठीक है, अब वेडनेसडे की बात करते हैं। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि ग्रोथ आपके कामों में दिखाई दे रही है, यानी कि आप ग्रो करते हुए दिखाई दे रहे हो, ग्रोथ दिखाई दे रही है। अब यहाँ पे आपने करना क्या है? देखो, जब ग्रोथ दिखाई दे रही है तो अपने लिए कुछ ना कुछ डिपॉजिट करो, कुछ ना कुछ अपने पास जमा करने के लिए या रखने की कोशिश करो। ठीक है, अब यहाँ पे पुरानी बातों को लेकर के आप जो है नाहा की सेकेंड हाफ में इन्वॉल्व हो गए। देखो, पुरानी जितनी भी आपने कोई चीज़ें ले रखी हैं, यानी कि कोई इन्वेस्टमेंट्स कर रखी हैं, कोई एफडीज हैं या कुछ हैं, तो उसके अंदर जो बढ़त हो रही है तो उसके अंदर कुछ और बेटर करने की कोशिश करो, यानी कि उसको एक जगह से निकाल के कुछ ऐसी जगह डालने की कोशिश करो जहाँ पे आपको एक्चुअल में बेनिफिट मिले। ठीक है, पक्षियों को दाना डालना है और उसके बाद आपने जो है प्लांट्स का ध्यान रखना है। थर्सडे की बात करते हैं। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है। यहाँ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जो है आपके पास एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन है, आप डोमिनेट करते हुए दिखाई दे रहे हो। सेकेंड हाफ के अंदर आके आप अपना पैतरा बदल जाओगे, यानी कि आप मन में कुछ चल रहा होगा लेकिन दिखाओगे कुछ और ही। ठीक है, यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगेगा कि अरे भैया मैं ऐसा करूं कि ना करूं, मतलब आप ओवर स्वीट बन के दिखाओगे, अदरवाइज अंदर से उतना बढ़िया किसी के लिए चाह नहीं रहे हो। ठीक है, अब फ्राइडे की बात कर लेते हैं। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है आपके लिए कि कहीं ना कहीं जो है आपके लिए कुछ नेगेटिव पॉइंट है। पूरा दिन आप बहुत अपसेट रहोगे, परेशान रहोगे। सेकेंड हाफ में भी आप अकेलापन महसूस करोगे, यानी कि आपको ऐसा लगेगा मुझसे कुछ गलती हो गई है, यानी कि यहाँ से कुछ गड़बड़ है ही है। 101%, somebody is planning bad for you। ठीक है, अब बात हम कर लेते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि कहीं ना कहीं जो है आपके लिए ऐसी स्थिति बनेगी, आप किसी और को आगे करोगे और काम को करवाने की कोशिश करोगे, यानी कि उसके हाथ में दे करके आप कहोगे मेरे को आप पे पूरा भरोसा है, पूर्ण भरोसा करती हूँ मैं आपके ऊपर या करता हूँ, आप जो भी करोगे बेटर ही करोगे। तो मेरे हिसाब से ईश्वर पे भरोसा करो, वो ज़्यादा बेहतर है। उन्हें जो है आप टर्बन, पगड़ी, मुकुट कुछ भी भेंट करो। हनुमान जी की आराधना करते हो तो हनुमान जी की आप उनके लिए कुछ ना कुछ जो है सर के लिए, यानी कि तिलक भी ले सकते हैं। ठीक है, वो आप ज़रूर उनको भेंट करो तो आपके लिए बेहतर रहेगा। शंकर भगवान के ऊपर अपने बेलपत्र अर्पण करना है, वो आपके लिए बहुत गुड रिजल्ट्स देने वाला है। बात करते हैं संडे की। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है स्थिति कुछ ऐसी बनती हुई दिखाई देती है आपके लिए कि कहीं ना कहीं आपके लिए यहाँ अकेलापन दिखाई देता है। तो आप इस अकेलेपन में फ़ायदा उठाओ इस चीज़ का। अगर आप अकेले बहुत सारे काम कर रहे हो तो डेफिनेटली मैं ये जानती हूँ जिसके ऊपर 10 बोझ होंगे, घर भी करेगा, बाहर भी करेगा, हर जगह काम करेगा, तो उसका चिड़चिड़ाना लाजमी है। ठीक है, वो चिड़चिड़ा भी सकता है, चिड़चिड़ा बन भी जाता है और बात भी इसी तरह से करता है जैसे दूसरे को बड़े दबाव में रख रहा हो। तो हो जाती है ये इस तरह की आदत। तो कोई बात नहीं, अगर एक दिन आप थोड़े स्ट्रांग भी बन लिए या आप सिर्फ ऊपर से गुस्सा दिखा रहे हो, अंदर मन में ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन आप अपनी इस बैड हैबिट को भी कि मैं जो डोमिनेशन दिखा रहा हूँ या दिखा रही हूँ उसको मैंने बदलना है, उसको अपने आप को मैंने चेंज करना है, तो उसके ऊपर भी आप वर्क करते हुए दिखाई देते हो। तो यहाँ गुरु मंत्र की बात कर लेते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, परिवार जो होता है एक दूसरे का साथ देने के लिए होता है, और वो सब एक एक दूसरे के साथ तभी मिलता है जब उतनी चीज़ें बीच में परिवार के अंदर ऐसा ना हो कि भाई यहाँ कुछ वहाँ कुछ ऐसा कुछ। जब एक साथ मिलजुल के रहोगे, सब चीज़ें फ्रीली डिस्कस करोगे तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं आपके लिए सॉर्टेड और सेटल्ड होंगी।
ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको किसी से कुछ लेना नहीं है, यहाँ पे आपसे नेचर कुछ मांग रही है, आप सॉरी आपको ये कह रही है कि आपने किसी को कुछ देना है, ठीक है, तो यहाँ देने को तैयार रहो, मांगो मत, ठीक है। कुदरत आपसे मांग रही है कि आपको किसी ना किसी को कुछ देना है। भाई किसी को दे लिया होता है किसी का कुछ, तभी कोई किसी को कुछ दे रहा होता है, ऐसे नहीं, ठीक है। अब उसके बाद हम बात करते हैं कि यहाँ पर आपके लिए सिचुएशन इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि आप लेट काम शुरू करोगे लेकिन आपका काम जो है पूर्ण हो जाएगा, यानी कि वो कहते हैं ना कि जैसे आप भोले भाव कोई काम करते हो तो वो ईश्वर सुन लेते हैं, तो यहाँ भोलेपन से करोगे वो चीज़, तो जो हनुमान जी की आराधना उन्हें छल छिद्र नहीं भागता, ठीक है। उनकी आराधना करने वाले लोगों को हमेशा सिंपल रहना होता है, और वो होते भी हैं, जो जिस इष्ट की पूजा करता है उसके जैसा ही हो जाता है, ठीक है, उनके जैसा ही उनका बिहेवियर होता है। तो जितने सादे रहोगे, जितने सिंपल रहोगे, जितना षड्यंत्र नहीं करोगे, उतने ही आपके काम जो है बढ़ेंगे, अपने आप बनेंगे, ठीक है। अब हेल्थ इश्यूज किसी ना किसी को रह सकती हैं, किसी ना किसी को कोई दिक्कत रह सकती है, लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और समझाना चाहती हूँ कि यहाँ पे आपको हो सकता है बहन बुआ बेटी किसी के लिए कुछ करना है, यानी कि आप सब लोग जो है परिवार के, आप लोगों का एक कॉमन गोल है, ठीक है, आप उस तरफ जो है बढ़ने की कोशिश कर रहे हो, वहाँ पे वो है बातचीत, वो है बातचीत करके वो चीज़ों को सेटल करना, या कुछ ना कुछ इस तरह का कुछ करना। लेकिन यहाँ आप ऐसा मत करना, देखो बहुत ज़्यादा रूड बन के, बहुत जल्दी हेस्ट मचा के उस चीज़ के अंदर मत आ जाना, क्योंकि यहाँ पर जब भी बुध वर्क करता है तो यहाँ पे वो बहुत जल्दबाजी में सारे कामों को करवाने की कोशिश करता है, क्योंकि वही उसकी फितरत होती है। तो यहाँ आपको उस चीज़ को जो है थोड़ा सा कंट्रोल करना है, समझना है, संभालना है, तभी आपके लिए चीज़ें जो हैं सही परफेक्ट रहेंगी। अब आपने करना क्या, अब रखना अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ध्यान, फिर से मेरे आने का करना है इंतजार, तब तक के लिए नमस्कार।